हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कुछ नई प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम आपको सामने दिख रही होगी। क्वेश्चन है हमारे सामने tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू में 5। इसमें बोला है इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 देन tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो समझते हैं कितनी वैल्यू है। मैंने यहाँ पर क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, इस दोनों तरफ वर्ग कर दिया, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं इधर स्क्वायर करूंगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b इक्वल में कितना हो गया 25। ओके, समझेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। देखो ये तो ये रहा यहाँ पर। अब tan इंटू cot कितना होता है, 1 होता है, मतलब मैंने इसको सेम लिख दिया आगे वाले को। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज प्लस 2 इंटू कितना हो गया 1 इक्वल टू कितना हो गया 25। यहाँ गया मेरे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये 2 है, इधर के क्या होगा -2, तो कितना हो गया 23। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन है इफ tan a इक्वल टू n tan b एंड sin a इक्वल टू m sin b देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a। देखो समझते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू n tan b और दूसरी तरफ दिया हुआ है sin a इज इक्वल टू m sin b। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। और हमें cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या मैं tan को लिख सकता हूँ sin a डिवाइडेड बाय cos a, और यहाँ पर tan को लिख दिया sin b डिवाइडेड बाय cos b। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड दे देता हूं तो समझिएगा, इसको इससे डिवाइड दिया तो यहां पर बचेगा 1 बाय cos a बचेगा इक्वल टू n। इसको इससे डिवाइड दूंगा तो ये आएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो ये आएगा 1 बाय m cos b। क्लियर? हमें cos स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। अब देखो इसको कैसे हटाते हैं समझते हैं पहले। हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर आ गया m cos b इक्वल टू n cos a। क्लियर? यहां पर कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो m स्क्वायर cos स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर cos स्क्वायर a। क्लियर? क्या मैं cos स्क्वायर b को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू n का स्क्वायर और cos स्क्वायर a। यहां पर समझने वाली बात है, ये है m स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस। देखना एक बात समझना, अगर मान लो मैं इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं तो मेरे पास ये कुछ ऐसा नहीं होगा, साइन स्क्वायर a इक्वल टू m स्क्वायर और साइन स्क्वायर b, और यहाँ पर मेरे को मिल गया साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर b। सही है? चलो, तो हमें एक बात पता चल गई, जहां पर साइन स्क्वायर b लिखा हुआ वहां पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर b की जगह पे लिखूंगा साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इक्वल टू में n का स्क्वायर cos स्क्वायर a। क्लियर? अब यहाँ पर समझना, m स्क्वायर एलसीएम ले रहा हूँ, इसको इससे करा मल्टीप्लाई तो m स्क्वायर, इसके नीचे 1 नहीं था तो इसको इससे करा तो कितना आ गया साइन स्क्वायर a, यहाँ पर आ गया m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर cos स्क्वायर a।
इससे ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? यहाँ पर समझते हैं अब। देखना हमारे पास बचा है एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, लिख देता हूँ एक बार मैं, एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू एन स्क्वायर कोस स्क्वायर है। अब मेरे को एक बात पता है, देखो हम लोगों को बात पता है कि साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। क्लियर? अब माइनस अंदर चला गया तो -1 प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। समझने वाली बात है अब यहाँ पर एम स्क्वायर -1, इसको यहाँ पर रहने दिया, ये प्लस था उधर के क्या हो गया माइनस हो गया, तो एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। दोनों में से मैंने कितना कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा एन स्क्वायर -1 और यहाँ पर लिखा था एम स्क्वायर -1। मल्टीप्लाई है तो नीचे आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा एम स्क्वायर -1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर -1 इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास सामने, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है, तो इसको लिख लेते हैं 9 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। हो गया क्या? मैं देखो मेरे को एक बात पता है, 1 बाय कोसेक मतलब होता है साइन प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 लिख दिया। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये है हमारे पास 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5। 1 बाय सेक मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 4 और 5 कितना हो गया 9 कोस स्क्वायर थीटा। दोनों में से 9 कॉमन ले लिया और हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वी विल गेट 1 और 9 इंटू 9। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी। क्लियर? करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू n, देन द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू। ओके, थोड़ा सा समझते हैं। एक तरफ तो हमें दिया है कि जो भाई cos थीटा प्लस sin थीटा जो है ना इक्वल टू कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और दूसरी तरफ दिया हुआ है sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू n। सेक को बोलेंगे 1 बाय, इसको बोलते हैं 1 बाय साइन थीटा। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहां पर आया साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मतलब एलसीएम ले लिया, इक्वल टू कितना हो गया n। अब हम लोगों ने एक बात सीखी है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, मतलब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला, इक्वेशन 1 से मिला कि भाई जहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखा होगा वहां पे लिखेंगे m, और यहाँ पर है नीचे साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल टू में कितना हो गया n। क्लियर? तो ये हो गया m बाय n इक्वल टू में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। क्लियर? चलो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात समझिएगा, जो इक्वेशन नंबर 1 थी मैंने इसके अंदर स्क्वायरिंग बहुत साइड डाल दी, क्योंकि अपन लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी थी, ओके, m स्क्वायर -1। क्लियर?
तो अब यहाँ पर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b इक्वल टू पे कितना हो गया m का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है m/2 सॉरी m/n और इक्वल टू में कितना है m स्क्वायर। क्लियर। चलो अब समझते हैं। एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, ये इसके पास गया तो n आ गया, ये इसके पास जाएगा तो ये आएगा 2m और नीचे आ गया n इक्वल टू कितना हो गया m का स्क्वायर। तो n प्लस 2m इक्वल टू n m का स्क्वायर। तो n ओके इक्वल टू में n m का स्क्वायर माइनस 2m। क्लियर। दोनों से मैंने कितना कॉमन निकाल लिया, एक सेकंड मैंने गलत नंबर को यहाँ पर पूछा दिया। देखो एक बात समझिएगा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है क्योंकि अपन लोगों को आंसर देख के भी चलना है। आंसर में ये लेकर आना है अपने को, ये ओके n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। तो देखो कैसे आएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ आ गया। तो 2m इक्वल टू, इसको उठा के यहाँ पर लेके आ रहा हूँ तो 2m स्क्वायर सॉरी n m स्क्वायर इधर प्लस है उधर के कितना हो गया माइनस। तो 2m इक्वल टू कॉमन लेंगे n तो आएगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1। चलो अब n m स्क्वायर माइनस 1 ये वाली वैल्यू मतलब यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हम लोगों को और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2m के। अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है द वैल्यू ऑफ tan 4 डिग्री tan 43 डिग्री tan 47 डिग्री tan 86 डिग्री। ओके तो सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है tan 4 डिग्री tan 43 डिग्री tan 47 डिग्री ओके tan 86 डिग्री। चलो सबसे पहले हमें ये देखना है कि देखो ये दोनों, ये वाला एंगल और इस वाला एंगल को प्लस करेंगे तो 90 हो रहा है, इस वाला एंगल और इस वाला एंगल को प्लस करेंगे तो भी 90 हो रहा है और सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट सॉरी ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या मैं 4 को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 86, यहाँ पर 43 को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 47 और बाकी पूरा मैं सेम लिख दे रहा हूँ tan 47 डिग्री tan 86 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है हम लोगों के पास cot थीटा, cot 47 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास tan 47 डिग्री और tan 86 डिग्री। अब हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1। फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1। तो फाइनली कितना आ गया 1। ओके तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री और एंड सो ऑन टू tan 89 डिग्री। तो स्टार्ट हो रहा है tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री ओके tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। देखो कभी भी ना आपको इस टाइप की कभी भी प्रॉब्लम मिल जाए तो इस टाइप की प्रॉब्लम में ना सबसे पहले ये देखना होता है कि ये टोटल पहले कितने टर्म्स है, ओके टोटल कितने नंबर है हमारे पास। अगर टोटल नंबर पता चल रहा है तो फिर एक चीज और फाइंड आउट करनी होती है इनके बीच वाला नंबर। ओके अभी तो क्वेश्चन सिंपल है तो कोई नहीं हो जाएगा, फिर भी मैं समझा रहा हूँ समझिएगा। सबसे पहली बात की नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है 89 तक जा रहा है तो टोटल नंबर कितने होंगे 89। तो n की वैल्यू यहाँ पर 89 है। अगर मैं इसका मिडल टर्म निकालू, बीच वाला नंबर निकालू
तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस, अगर ओड होगी तो फॉर्मूला होगा n+1/2th टर्म। ओके, तो टोटल नंबर कितने थे, n की वैल्यू 89 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 45। ओके, तो समझिएगा पहले एक बात देखो, पहले मैं किसी दो को सॉल्व करता, देखो 89 + 1 तो कितना हो गया 90, और दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, तो समझ लेना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। वरना मैं पहले साइड में समझा रहा हूँ कि मैं पहले दो को ले लेता हूँ, tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री। समझना क्या मैं tan 1 डिग्री को बोल सकता हूँ tan 90 - 89 डिग्री, और ये tan 89 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है, cot 89 डिग्री, और यहाँ पर हो गया tan 89 डिग्री। अब tan इंटू cot कितना हो गया 1। तो देखो बात समझने वाली ये है कि पहला और लास्ट वाला लेंगे तो कितना होगा 1 होगा। अब ऐसी tan 2 लेता हूँ और यहाँ पर tan 88 लेता हूँ, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों का एंगल कितना है 90, तो भी कितना आएगा 1। तो मतलब 1 × 1 × 1 × ऐसे, क्लियर। तो ऐसा कितनी बार हो जाएगा, ये जो 1 वाला आंसर है ना, तो ये 1 वाला आंसर है। पहले मेरी बात समझिएगा, 1 × 1 × 1 ऐसे हम कितनी बार लिख सकते हैं 44 टाइम्स, 44 टाइम्स। ओके, पहले एक बात समझिएगा, 44 टाइम्स तो मैंने 1 1 ही लिख दिया। अब देखो बीच में एक नंबर ऐसा भी होगा जिसको हम बोलेंगे tan 45 डिग्री। ओके, tan 45 डिग्री, तो समझिएगा देखो टोटल हमारे पास 89 नंबर है, तो एक नंबर इधर का लेंगे एक उधर का लेंगे, तो दो नंबर मिलकर एक आंसर आएगा 1। तो ऐसी 44 नंबर्स मिलकर आंसर कितना आ गया फाइनली 1, और बीच में कितना बचा 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, ये 45th टर्म होगी। tan 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1, तो फाइनली कितना आया 1। वैसे देखो ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, 1 ही आंसर है, बट आप इसके थ्रू काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाओगे। क्लियर, तो ऑप्शन है हमारे पास ए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर, एक बार चेक कर लेते क्वेश्चन। देखो पहले एक बात समझेंगे, दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है। ओके, दोनों के एंगल को प्लस करने पे कितना आ रहा है 90, तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 - 68 डिग्री, और ये प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, और उसको हम लोगों को करना है स्क्वायर। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री, और ये स्क्वायर से रूट कटा, फाइनली आंसर आया 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 + 3, तो वी विल गेट 4। ऑप्शन देख लेते हैं डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन है हमारे सामने द वैल्यू ऑफ कॉट 41 डिग्री, कॉट 42 डिग्री, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। क्लियर, चलो। और हाँ, कॉट 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 और एक इंटू में 49। क्लियर, देखो पहले ना हमें एक छोटी सी फिर बात समझनी है।
अगर सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो और दोनों को एंगल को प्लस करने पर 90 आ रहा हो तो रिजल्ट सीधा होता है 1। फिर भी मैं करके बता रहा हूँ कैसे होता है, किसी दो को सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैंने कोट 41 डिग्री लिया इंटू में कोट एक ले लिया 49 डिग्री, दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। कोट 90 माइनस थीटा, सॉरी मैं ऐसे कर सकता हूँ 41 को 90 माइनस 49, तो ये 41 होगा इंटू में कोट 49 डिग्री। कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो ये आ गया tan 49 डिग्री और ये हो गया कोट 49 डिग्री। अब tan इंटू कोट कितना होता है 1, तो इससे ये वाली बात समझ आएगी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। अब 42 और ये 48 दोनों को प्लस करने पर 90 आ रहा है तो दोबारा आ गया 1। 43 और ये 47 इन दोनों को प्लस करने पे भी 90 है और सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो 1। 44 और 46 इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करने पे भी कितना आएगा 1। अब बचा कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ओके, फाइनली आया 1। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन है हमारे सामने द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ओके ये प्रॉब्लम दी हुई है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिख लेते हैं पहले इसको, tan 20 डिग्री होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cosec 70 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cot 20 डिग्री का होल स्क्वायर सेवेंटी डिग्री प्लस 2 tan 15 डिग्री 45 डिग्री 75 डिग्री। ठीक है, 15, 45, 70। चलो करते हैं अब इसको। देखो मैंने इसको सेम रहने दिया, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ cosec 90 माइनस 20, 90 में से 20 जाएगा तो 70 होता है, प्लस ऊपर वाले को सेम रहने दिया cot 20 डिग्री का होल स्क्वायर, इसको फिर लिख दिया मैंने sec 90 माइनस 20, बस देखो सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस हो, ओके दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दोनों के एंगल को प्लस करने पर 90 आ रहा है तो आंसर कितना होगा 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब यहां पर समझते हैं, cosec 90 माइनस थीटा तो ये होता है sec थीटा, तो sec स्क्वायर 20 डिग्री, क्लियर। ये आ गया cot 20 डिग्री का होल स्क्वायर, यहां समझते हैं sec 90 माइनस थीटा तो ये होता है cosec स्क्वायर 20 डिग्री। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख देता थोड़ा अच्छा लगेगा, बस sec स्क्वायर 20 डिग्री प्लस, और ये तो लिखना ही भूल गया प्लस 2, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास cot स्क्वायर 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 2। अब देखना मैं tan को ले सकता हूँ sin 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 20 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sec को ले सकता है 1 बाय cos 20 डिग्री, पूरे का पावर था बाहर रख लिया, ऐसे cot को लिख दिया cos 20 डिग्री cos बाय sin डिवाइडेड बाय cosec को लिख दिया 1 बाय sin स्क्वायर 20 डिग्री, सॉरी sin 20 डिग्री।
स्क्वायर और प्लस में 2, कोस से कोस कट गया, तो यहाँ पर फाइनली कितना है साइन स्क्वायर 20 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं इसको, यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कट गया, यहाँ पर आ गया कोस स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 और प्लस 2 वी विल गेट 3। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इज, ओके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रॉब्लम है हमारे सामने साइन 47 डिग्री डिवाइड बाय कोस 43 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 43 डिग्री डिवाइड बाय साइन 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही से लिखा है ना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऊपर वाले को कोस साइन 90 माइनस 43, 90 माइनस 43 कितना होता है 47 और डिवाइड बाय कोस 43 और पूरे का कर दिया स्क्वायर प्लस ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी कर दिया, इसको लिख दिया कोस 90 माइनस 47 डिवाइड बाय यहाँ पर हो गया साइन 47 स्क्वायर माइनस ये 4 कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका कर दिया स्क्वायर। क्लियर। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो ये आ गया कोस स्क्वायर 43 डिग्री। तो नीचे ये स्क्वायर तो बाद में लगा देंगे। हाँ अब यहाँ पर देखेंगे ये आ गया हमारे पास कोस 43 डिग्री, पूरे के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर रहने दिया, प्लस कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन 47 ओके डिग्री, नीचे भी कितना है साइन 47 डिग्री, इसका भी स्क्वायर कर दिया माइनस 4 इंटू स्क्वायर से रूट कटा कितना आ गया 2, तो ये से यहाँ पर आ गया 2, ये पूरा कट गया 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस ये भी कटा 1 तो ये भी 1 आ गया माइनस ये कितना है 2, 1 और 1 2 माइनस 2 वी विल गेट 0। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चलो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन में क्वेश्चन नहीं लिख लेता हूं। ओके हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 11 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 41 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 49 डिग्री प्लस ये आ गया साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। कितना बड़ा क्वेश्चन है ये है साइन स्क्वायर 79 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं 1 11 21 31 41 45 49 59 69 79 और 89। क्लियर। देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं, देखो हमारे पास सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक ये रहा सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस है और दोनों के एंगल को प्लस करने पर 90 आ रहा है। तो हम देखो इसको सॉल्व करके बता देते हो कितना आ रहा है। यहाँ करते हैं, एक तरफ लिखा है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस और दूसरी तरफ लिखा है साइन स्क्वायर 89 डिग्री। क्या मैं इस 1 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 89 डिग्री। क्लियर। और स्क्वायर था
स्क्वायर लगा दिया प्लस साइन स्क्वायर, ये कितना हो गया 89 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर कितना हो गया 89 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो अपने को बात पता चल गई, जब सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस हो और दोनों के एंगल को प्लस करने पे 90 आ रहा हो, तो इसको और इसको प्लस करेंगे कितना होगा, रिजल्ट होगा 1। अब इसकी और इसकी बारी देखो, 79 प्लस 11 और दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस है, तो रिजल्ट कितना हो गया 1। फिर इसका और इसका 90 हो गया, तो आंसर आ गया 1। इसका इसका फिर 1, फिर 41 और 49 फिर 1 आ गया। अब साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका हम लोगों को करना है स्क्वायर। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 प्लस 1/2, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ तो ये कुछ आ गया आंसर। क्लियर। आंसर क्या है देखो, ऑप्शन में से ये कुछ ऑप्शन है, तो ऐसा करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए 2 5 10 प्लस 1, तो कितना हो गया 11/2। अब 11/2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ओके, मिक्स फ्रैक्शन में 2 5 10 प्लस 1। जो ऑप्शन नंबर जो है ना बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास प्रॉब्लम दिया हुआ है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन द एक्सप्रेशन tan अल्फा बाय tan बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, ओके, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझेंगे अब हम कि भाई हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो यहां से मेरे को एक बात पता चली कि अल्फा को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस बीटा। क्लियर। चलो क्वेश्चन है हमारे पास tan अल्फा डिवाइड बाय tan बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अभी हमने 2 मिनट पहले सीखा था कि मैं अल्फा को बोल सकता हूँ 90 डिग्री माइनस बीटा डिवाइडेड बाय tan बीटा प्लस, इसको भी वही लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। tan 90 माइनस बीटा कितना हो गया cot बीटा और नीचे हो गया हमारे पास tan बीटा। क्लियर। साइन 90 माइनस बीटा हो गया cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इन दोनों को प्लस करूंगा आंसर आएगा 1। चलो इसका तो समझ आ गया। ओके, अब यहां पर समझते हैं। cot को मैं लिख सकता हूं cos बीटा बाय साइन बीटा, tan को लिख सकता हूं साइन बीटा बाय cos बीटा। ओके, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को सेम लिखना है, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास cos स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा, ओके, प्लस में 1। आंसर में देखते क्या लिख रहा है। चलो जो भी लिख रहा है वो तो चेक ही कर ही लेंगे हम। ऐसा करते हैं cos बाय साइन कितना था cot स्क्वायर बीटा प्लस 1। पहले ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कोई आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है। 1 प्लस cot स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला आता है cosec स्क्वायर बीटा। क्लियर। अभी भी देखो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो बीटा के प्लेस पे हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस अल्फा। क्लियर। cosec 90 माइनस अल्फा, तो ये होता है sec स्क्वायर अल्फा। अब आया, हाँ, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो हमारे सामने क्वेश्चन है इफ cos 20 डिग्री इज इक्वल टू m एंड cos 70 डिग्री इक्वल टू n देन द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज ओके। तो क्वेश्चन लिखा है cos 20 डिग्री इक्वल टू m और दूसरी तरफ दिया हुआ है cos 70 डिग्री इक्वल टू n। तो हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की। चलो कैसे निकालते हो समझते हैं। इसको मैंने सेम रहने दिया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 90 माइनस 20 जो होता है वो 70 होता है इक्वल टू n। कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। क्लियर। यहां पर मैंने क्या कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा कोस स्क्वायर 20 डिग्री इज इक्वल टू m का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर 20 डिग्री इक्वल टू n का स्क्वायर। क्लियर। तो इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर। अब पहले और दूसरे को ऐड कर लेते हैं। अगर पहले और दूसरे को ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कोस स्क्वायर 20 डिग्री में प्लस कर दिया साइन स्क्वायर 20 डिग्री और इस तरह था m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। चेक करें हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि हमारे पास 1। ओके अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने इफ साइन 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू रूट टू कोस 90 माइनस थीटा देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। क्वेश्चन लिख लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू रूट टू कोस थीटा रूट टू कोस 90 माइनस थीटा। ओके एक बार चेक कर लेते हैं क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू रूट टू कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्लियर। कोस थीटा कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ रूट टू होता है 2 कोस थीटा इक्वल टू बाय रूट टू साइन थीटा। मल्टीप्लाई है यहाँ पर आके हो गया डिवाइड तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो ये हो गया मेरे पास tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया रूट टू। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 तो tan थीटा का रेशियो का फॉर्मूला होता है p/b। परपेंडिकुलर 1 हो गया बेस कितना हो गया परपेंडिकुलर रूट टू हो गया बेस हो गया 1। पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो ये रूट टू। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज नहीं पता तो h मान लेते तो बेस कितना है 1। अब हमें पता हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h इक्वल टू इधर स्क्वायर है देखिए रूट इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना होगा 2 और ये 1 फाइनली कितना हो गया √3। क्लियर। हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोसेक थीटा की। तो ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो गया h/p। हाइपोटेन्यूज हमारे सामने √3 है और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास √2 है। तो फाइनली आंसर हो गया √3/2। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ साइन a माइनस कोस a इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 देन द वैल्यू ऑफ साइन a इंटू में कोस a। क्वेश्चन लिख लेते हैं साइन a माइनस कोस a इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर अब इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं और ये हो गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया।
a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू में b इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन a इंटू में कॉस a इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, फाइनली बचा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके तो 1 माइनस 2 साइन a इंटू में कॉस a इक्वल टू में कितना हो गया 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। 1 माइनस 2 साइन a इंटू में कॉस a इक्वल टू ऊपर से 2 कॉमन लिया तो कितना गया 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली मेरे पास बचा 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर आ गया 1 माइनस 2 साइन a इंटू में कॉस a। ओके ये पूरा नंबर इधर पॉजिटिव है, ये पूरा उठ के आएगा तो इधर क्या आएगा ब्रैकेट के साथ नेगेटिव, मतलब माइनस 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 साइन a इंटू में कॉस a। क्लियर? एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ चला गया कितना आ गया 2 माइनस रूट 3। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 2 है, इसको इससे करेंगे तो ये नंबर आएगा, डिवाइड में कितना आएगा 2 और इक्वल टू में 2 साइन a इंटू में कॉस a। क्लियर? माइनस अंदर जाएगा तो 2 से 2 कटेगा, फाइनली कितना होगा यहाँ पर आएगा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू में 2 साइन a कॉस है। मल्टीप्लाई था तो यहाँ पर आके क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ पर बचेगा साइन a इंटू में कॉस है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ सेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 20 डिग्री डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 31 डिग्री इज इक्वल टू 2 बाई एम, देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री एंड होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 31 डिग्री इक्वल टू 2 बाई एम। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 70 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 20 माइनस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री 2, ओके, और इसको मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 31 माइनस tan स्क्वायर 31 डिग्री। क्लियर? सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 20 डिग्री 2 कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक स्क्वायर 31 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 31 डिग्री इक्वल टू हो गया 2 बाई एम। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, ये 2 हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1 इक्वल टू में 2 बाई एम। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, m इधर आ गया, ये 2 यहाँ जाएगा, फाइनली आएगा 4, m की वैल्यू निकली 4, ऑप्शन सी। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इज cos 24 डिग्री cos 55 डिग्री, ओके,
प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस देखो पहले एक बात समझिएगा, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व, देखो एक्चुअली क्या है कि जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट सीखा है ना वो सिर्फ 90 तक ही सीखा है। ओके 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा सीखा है। 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा या उससे बड़े एंगल्स के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जिसको हम हायर क्लासेस में बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम, तो वो मैंने IIT, मेरे पास एक वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर। ओके IIT JEE मेंस एंड एडवांस की पहली वीडियो है, आप उसका बेसिक देख लीजिएगा, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स के लिए कौन सा कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है। ओके सारा मैंने वहां पे अच्छे से क्लियर कर रखा है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब सीधी सी बात है, देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और ये मैंने लिख दिया cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री। क्लियर? अब समझते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 प्लस ये कितना होगा, चलो मैं 90 प्लस नहीं लिख रहा, इसको लिख रहा हूँ 180 माइनस 55। ओके हाँ 180 में से 55 जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 125। और इसको मैंने लिख दिया cos 180 प्लस 24। एक बार चेक कर लेते हैं, 180 प्लस 20 200, 204 सही है। और इसको मैं लिख सकता हूँ cos 360 माइनस 60। क्लियर? ये देखो इसको तो मैंने कुछ करा ही नहीं, छेड़ा ही नहीं, तो इसको तो सेम लिख दिया प्लस cos, ये भी सेम है, cos 180 माइनस थीटा। देखो मैं आप फिर बता रहा हूँ आपको, इस टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखी है IIT JEE मेंस की, जो पहली वीडियो है बेसिक, आप उसको देख सकते हो, उसमें सारा बेसिक क्लियर है। ओके वहां से आप बेसिक क्लियर करोगे फिर ये क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आएगा। cos 180 माइनस थीटा मतलब बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो होता है ओके नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो इसलिए माइनस आ गया। 180 में नो चेंज तो cos का cos होगा और एंगल कितना है 55 डिग्री। क्लियर? 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, 180 में नो चेंज तो cos का cos होगा और एंगल कितना है 24 डिग्री प्लस ये कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने पहले प्लस डाल दिया। ओके 360 में नो चेंज तो cos का cos होगा और एंगल है 60 डिग्री। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली बचा मेरे पास cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ऑप्शन नंबर है बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0। तो देखो 0 आंसर लाने का मेरे पास एक तरीका है, तो मैंने पुट कर दिया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या 45 डिग्री वैल्यू रखने पे 0 आएगा नहीं आएगा। तो tan 45 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री, tan 45 बता 1 माइनस 1 और कितना आ गया 0, मतलब मैच हो गया। मतलब थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 डिग्री रखता हूँ इसमें तो मेरा आंसर पक्का 0 आएगा। तो मतलब मेरे को एक बात पता चल गई, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 45 डिग्री है और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो ये हमें दिया हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा, तो ये हो गया sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 एक बार, 1/√2 एक बार, तो 1/√2 कितनी बार? 2 टाइम्स ऑफ 1/√2। क्या मैं 2 को बोल सकता हूँ √2 इंटू में √2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। दिस वन कैंसिल बाय दिस, ऑल वन वी विल गेट √2। ओके तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका करेक्ट ऑप्शन है।